देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस भाग में जय माता की देवी भागवतम महापुराण के 6 अध्याय मां की कृपा से संपन्न हुए और आज हम लोग बढ़ रहे हैं 7वें अध्याय की तरफ। मां का 6 अध्यायों में जो वर्णन हुआ उसे जिन्होंने संपूर्ण मनोयोग से सुना, चाहे वो कुछ ही लोग क्यों ना हो या कुछ ज्यादा हो, वो वस्तुतः मां की कृपा के पात्र है। आपको शायद ऐसा लगेगा कि यूं ही शायद सामने से हमने बिना किसी विचार के या बिना किसी होमवर्क के उन 6 अध्यायों का सेवन किया होगा, पर वस्तुतः ऐसा नहीं है। वस्तुतः ये आपके इष्ट का आपके ऊपर आशीर्वाद है कि आप मां के उन 6 अध्यायों का सेवन कर पाए, वरना जिस ब्रह्मांड में पत्ता भी उनकी इच्छा से नहीं हिलता, वहां कभी आप देवी भागवतम महापुराण के 6 अध्यायों का सेवन कर पाते, जहां सिर्फ दर्शन मात्र से मुक्ति मिल जाती है। जिस देवी भागवतम महापुराण के उनके 6 अध्यायों को सुनना वास्तव में चमत्कार है। उसके लिए धैर्य चाहिए, जो आज के समय में नहीं है किसी के पास। उसके लिए संपूर्ण मनोयोग चाहिए, स्वच्छ उत्तम निर्मल मनोभाव चाहिए और समर्पण चाहिए कि आप अपने इन सारे मिथ्या भावों से, कुछ पाने के लालच से ऊपर, कुछ खोने के डर से इतर, देवी भागवतम महापुराण के 6 अध्यायों का सेवन कर रहे हैं। और उस भाव को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अत्यंत हर्ष के साथ 7वें अध्याय पे चलते हैं। 7वें अध्याय में महाराज जन्मेजय महर्षि वेदव्यास से ये जानना चाहते हैं कि मुझे सूर्यवंशी व चंद्रवंशी राजाओं की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विवरण बताइए, और फिर इसके आगे ये संतति कैसे बढ़ी वो भी बताइए। जिसके बाद महर्षि वेदव्यास उनकी इस जिज्ञासा की प्रशंसा करते हुए उन्हें बताते हैं कि राजन, ब्रह्मा जी को जब मां परांबा ने यह जिम्मेदारी सौंपी कि आप सृष्टि की संरचना करिए, तो सर्वप्रथम उन्होंने 7 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, जिसमें से प्रथम मरीचि थे, उसके बाद अंगिरा, अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, क्रतु और पुलत्स्य, इनको ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। जिसके बाद ब्रह्मा जी के रोष से रुद्र उत्पन्न हुए और उनकी ही गोद से नारद जी का प्राकट्य हुआ। इसी प्रकार सनक आदि अन्य मानस पुत्रों की उत्पत्ति हुई। जिसके बाद ब्रह्मा जी के बाएं हाथ के अंगूठे से दक्ष पत्नी का प्रादुर्भाव हुआ और उन्हें पुराणों में वीरणी के नाम से जाना जाता है। कई जगह वो अक्सिनी के नाम से भी जानी जाती हैं और उन्हीं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र वीरणी के गर्भ से उत्पन्न। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र वीरणी के गर्भ से उत्पन्न हुए। महाराज जन्मेजय ने इस बात को पकड़ लिया। उन्होंने कहा, 1 मिनट रुकिए, अभी आपने कहा कि नारद तो मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, अब आप कह रहे हैं कि वो दक्ष पत्नी वीरणी के गर्भ से उत्पन्न हुए। इस शंका का पहले समाधान कर लीजिए, फिर आगे कथा बताइए, हमारा दिमाग तो इसे मटका रहेगा। इसके बाद महर्षि वेदव्यास राजा जन्मेजय को बताते हैं कि सृष्टि के सृजन के लिए वीरणी के गर्भ से प्रजापति दक्ष ने 5000 बलशाली पुत्रों को उत्पन्न किया। पर ऐसा देवयोग हुआ कि नारद जी उन 5000 पुत्रों से मिले और उनको कहा कि किस कारण तुम्हें उत्पन्न किया है तुम्हारे पिता दक्ष ने। तो उन्होंने बताया कि देवर्षि, हम लोग सृष्टि का सृजन करेंगे और यही आदेश है पिता से हम लोगों को। तो नारद ने कहा कि वो तो ठीक है, पर सृष्टि है कितनी बड़ी है, इसका कुछ आपके पास प्रमाण है, इसका कितना परिमाण है, कुछ तो आपको पता होगा।
उन्होंने कहा नहीं, वो तो नहीं पता है। बोले ये कैसी मूर्खतापूर्ण हरकतें कर रहे हो तुम लोग, पहले जाके पता करो इस सृष्टि का वास्तव में क्या आकार है, इसकी क्या आवश्यकता है, फिर सृजन करोगे ना। हाँ, बात तो ठीक कही नारद जी ने। वो सारे लोग चले गए सृष्टि के बारे में जानने अलग अलग दिशाओं में, और वहां पे सृष्टि का विस्तार इतना कि वो सारे के सारे गायब हो गए, पता ही नहीं चला गए कहां। दक्ष को बड़ा रोष हुआ, बहुत दुख हुआ। उन्होंने दोबारा कई सारे पुत्र उत्पन्न किए, उनको तैयार किया शिक्षा दीक्षा देके कि अब आप सृष्टि सृजन आरंभ करिए। और इस बार फिर नारद उनसे मिल लिए। नारद ने फिर उनके मन में क्या मौज आई। नारद जी ने कहा कि आप लोग सृष्टि सृजन करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी देवर्षि। बोले पता भी है आपको सृष्टि का क्या आकार है, सृष्टि की क्या आवश्यकताएं हैं, या बस निकल पड़े सृजन करने। नारद जी सही कह रहे हैं, अभी हमें जानकारी तो है नहीं, हम सृजन कैसे करेंगे। तो नारद जी ने कहा जाइए पता करिए, देखिए, उसके बाद सृजन करिए, जिसकी प्रशंसा होगी। वो लोग फिर गायब हो गए। अब दक्ष इधर बड़ी मेहनत से अपने पुत्रों को उत्पन्न करें और नारद जी उनको एक बार में गायब कर दें। दक्ष को आ गया क्रोध। उन्होंने नारद को तत्काल बुलाया, कहा कि आपने दो बार मेरे सारे प्रयासों को किसी विशेष मंशा के साथ विफल किया है, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं कि इस बार मेरी पत्नी वीरणी के गर्भ से आप पुत्र के रूप में पैदा होंगे, और आप देखेंगे कि इसमें कितना कितना कष्ट होता है, कैसे कैसे मां के गर्भ में रुकते हैं, फिर कैसे जन्म लेते हैं, तब आपको पता चलेगा। तो ये वो श्राप था महाराज जन्मेजय, जिसके कारण ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद ने वीरणी के गर्भ से जन्म लिया। जिसके बाद महर्षि वेदव्यास बताते हैं राजा जन्मेजय को कि दक्ष ने पुत्र विछोह का शोक त्याग दिया। इस बार पुनः उन्होंने वीरणी के गर्भ से 60 कन्याओं को जन्म दिया। उन 60 कन्याओं में से धर्मनिष्ठ प्रजापति ने 13 कन्याएं महात्मा कश्यप को अर्पित कर दी। उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 27 चंद्रमा को, 2 भृगु मुनि को, 4 अरिष्ट नेमि को, 2 अंगिरा ऋषि को तथा शेष भी अंगिरा ऋषि को ही समर्पित कर दी। और उन्हीं कन्याओं के पुत्र तथा पौत्र देवता व दानव रूप में उत्पन्न हुए। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि बाद में यही देवता दानव हमेशा एक दूसरे के प्रति वैर भाव रखते थे। तो फिर प्रेम से बोलिए जय माता की।